नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा फिजियोलॉजी का पोर्शन चल रहा था उसमें हम आज का टॉपिक क्या रखेंगे, फोटोसिंथेसिस रखने वाले हैं। ठीक है, मतलब प्रकाश संश्लेषण। इससे पहले जेनेटिक्स, ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, इंटमोलॉजी, ठीक है, और सॉयल साइंस की क्लासेस हम ख़त्म करवा चुके हैं। आपकी ये वाला जो पोर्शन आपका पूरा ख़त्म हो चुका है। बस छोटी छोटी क्लासेस बची हैं। एग्रोनॉमी वाला पोर्शन जो है बड़ा एक बचा हुआ है जिसमें 8 क्लासेस हमको आपकी करवानी है। हम कोशिश करेंगे उसको कम से कम क्लास में कंप्लीट करवा दें। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम बच रहा है अभी। तो अभी जो है हम फिजियोलॉजी की दूसरी क्लास ले रहे हैं जिसमें हम आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे। इसके बाद एक क्लास और हमारी रिस्पिरेशन की होगी। ठीक है, उसके बाद शायद एक क्लास हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हो, जिससे जो हमारा जो है एग्रोनॉमी का भी एक पार्ट है तो वो कवर हो जाएगा। एक पार्ट इधर फिजियोलॉजी और एग्रोनॉमी का जो मैचुअल पार्ट है वो हमारा कवर हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन्स वगैरह हमको पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजी की आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे आज हम लोग फोटोसिंथेसिस। तो स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं किसे पहले। तो फोटोसिंथेसिस जो हमारा शब्द होता है उसका लिटरली मतलब क्या होता है, सिंथेसिस यूजिंग लाइट। मतलब कोई चीज़ हमको क्या करनी है, सिंथेसिस करनी है, मतलब बनानी है। ठीक है, उसमें हम लाइट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक, इसीलिए उसको हम क्या बोल देंगे, फोटोसिंथेसिस बोल देंगे। ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। अपने भैया खाने के लिए क्या होता है, जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। कुछ डायरेक्टली, कुछ इनडायरेक्टली। जैसे कुछ को बोलते हैं कि हम मांसाहारी हैं, हम नहीं खाते हैं, हम एकदम नहीं खाते हैं, हम पेड़ से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये मांसाहारी जो होंगे, अगर बकरी खाएंगे, खरगोश खाएंगे, तो ये बकरियां तो पेड़ को खा रही हैं। तो बकरियों को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, अल्टीमेटली प्लांट से मिल रही है। तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट पे डिपेंड करते हैं। हाउएवर वंडर फ्रॉम वेयर द प्लांट गेट देयर फूड। अब भैया मेन चीज़ ये है कि तो फिर प्लांट्स को कौन खाना दे जाता है। तो प्लांट्स भैया क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं, ऑटो फोटोसिंथेसिस होते हैं। तो क्या करते हैं भैया, ये खुद से स्वयं अपना खाना बनाते हैं। अब बनाने के लिए एक प्रोसेस वो लगती है जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो ग्रीन प्लांट्स इनफैक्ट हैव टू मेक और रेदर सिंथेसिस द फूड दे नीड। ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देयर नीड्स। में जो हरे पौधे होते हैं अपनी सारी ज़रूरतों के लिए क्या करते हैं, सिंथेसाइज कर लेते हैं खाने को। ठीक है, और अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उन्हीं से हम भी खाना प्राप्त करते हैं। ग्रीन प्लांट्स को में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। लाइट एनर्जी का प्रयोग हो करके उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंथेसिस कर देते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा बनता है वही हमारा क्या होता है, खाना होता है। ठीक है, अगर टिपिकली बात करें हमारा, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 2 रीज़न से होता है। इसके क्या होते हैं, 2 रीज़न होते हैं। पहला अगर हम बात करें, इट इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। ठीक है, 2 रीजन से बहुत ज़रूरी हमारे लिए, एसेंशियल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया जो फोटोसिंथेसिस है वही क्या है, हमारा खाने का पृथ्वी पर मुख्य स्रोत है, प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, प्राथमिक स्रोत है। इसके अलावा सेकंड अगर हम बात करें, आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन। तो भैया जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं प्लांट, हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट क्या करते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो भैया आप गलत बोलते हैं। ठीक है, जो पौधे होते हैं वो CO2 का यूज करते कहाँ है, फोटोसिंथेसिस में, और ऑक्सीजन रिलीज़ करते कहाँ है, फोटोसिंथेसिस में। रिस्पिरेशन प्रोसेस में वो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन ही यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में, ना कि रेस्पिरेशन में। बात समझ में आई। तो फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस आप क्या है, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस कहलाएगा। ग्रीन प्लांट के द्वारा सनलाइट का यूज़, CO2 और जल का यूज करके। तो भैया इसमें क्या होता है, 6 CO2 + 12 H2 और 2 ये चीज़ें मिली। ठीक है, क्या मिला, 6 CO2 और साथ में 12 H2O हमने मिला दिया। अब इनको मिला के हमने क्या बना दिया, C6H12O6। मतलब ये क्या हमारा है, ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज बना दिया, यानी कार्बोहाइड्रेट हमने बना दिया। ये हमारा क्या है, भोजन है। साथ में 6 जल के अणु निकल गए और 6 ऑक्सीजन निकल गए हमारा। ठीक है, ऑक्सीजन निकला, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा है, ऑक्सीडेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हुआ, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा है, रिडक्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन अगर जुड़ जाए तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस, हिंदी में बोलते हैं अपचयन। ऑक्सीजन अगर हमारी क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो इसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। प्रोसेस हमको देखने को इसे मिल रही है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस कहेंगे। दूसरी बात इसमें क्या है भैया, लाइट यूज़ हो रही है, क्लोरोफिल यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। क्लोरोफिल हमारा केमिकल है, लाइट हमारा क्या है, फिजियो है, फिजिक्स से हमको मिल रही है। तो ये दोनों हमारा हो गया। इसके अलावा एनाबॉलिक प्रोसेस है। देखो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्या होते हैं।
एनाबॉलिक हम उन्हें बोलते हैं जिसमें दो छोटी चीज़ें मिलकर, जैसे इसमें CO2 मिल रहा है और साथ में पानी मिल रहा है, एक बड़ा कंपाउंड बना दे, जैसे क्या बना दे रही हैं, ग्लूकोज बना दे रही हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस क्या कहलाएगी, एनाबॉलिक प्रोसेस। अगर सेम चीज़ यही जब ग्लूकोज आपस में टूट के CO2 और H2O बनाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो भैया उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। मतलब बड़ी चीज़ अगर कट जाए और कट के दो छोटी चीज़ें बन जाए तो उसे बोलेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस, और दो बड़ी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ी चीज़ बना दें उसे हम बोलेंगे क्या, एनाबॉलिक प्रोसेस। दूसरी बात है इंटरगोनिक प्रोसेस। इंटरगोनिक क्या होता है, जो भैया क्या करे, एनर्जी का निर्माण करता हो। तो भैया फोटोसिंथेसिस में एनर्जी बनती है, तो ये क्या प्रोसेस है, इंटरगोनिक प्रोसेस है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अर्ली एक्सपेरिमेंट में हमारी अगर बात किया तो जोसेफ प्रिस्टले ने सबसे पहले 1970 में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, सब एक्सपेरिमेंट अगर उनका देखोगे तो उन्होंने एक बार जार लिया जिसमें जो है क्या हुआ, कहीं से भी इन्होंने जो है हवा का जो है इंटरफेरेंस नहीं रखा। ठीक है, उसमें इन्होंने एक जलती हुई मोमबत्ती रखी और एक चूहा रखा। ठीक है, थोड़ी देर बाद इन्होंने जब देखा तो उसमें जो है चूहा की मृत्यु हो गई थी और हमारी मोमबत्ती भी बुझ चुकी थी। सेकेंड टाइम इन्होंने क्या किया, एक जार में क्या किया, एक प्लांट लगाया, एक चूहा रखा और एक क्या किया, मोमबत्ती जलाई। लेकिन उसके बाद जो है कुछ देर बाद जब इन्होंने देखा तो सेम कंडीशन में मिला, ना उसमें जो है चूहे की डेथ हुई थी और ना ही जो है मोमबत्ती बुझी थी। इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसीलिए 1970 में ये बात जो है प्रिस्टले ने बताई और 74 में उन्होंने सॉरी यहाँ पर है 1770 है। ठीक है, उसके बाद 1774 में प्रिस्टले ने क्या किया, ये खोज कर दी किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है, 1774 यहाँ पर होगा, 1974 नहीं है, 1770 है। ठीक, ऑक्सीजन की खोज कर दी। आगे बात करते हैं जॉन इगेनहाउस की। सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेसेस। अब सनलाइट क्या होती है, बहुत ज़रूरी है भैया प्लांट प्रोसेसेस के लिए। किसने बताया था, इगेनहाउस ने बताया था। सनलाइट का यूज़ इन्होंने देखा भैया कैसे यूज़ होता है। इन्होंने क्या किया, सेम इसी प्रोसेस को यूज किया और एक जगह पर इन्होंने इसको रखा, कहाँ पर, धूप में रखा, एक जगह पर रखा छाँव में। तो दोनों पे जो है प्रोसेस अलग अलग चेक किया और इन्होंने बताया कि लाइट भी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है किसको, फोटोसिंथेसिस को, प्लांट प्रोसेसेस को। इसके बाद है जूलियस वन सैक्स। तो सैक्स जो थे हमारे, इन्होंने 1854 में क्या किया, बताया कि भैया जो प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है इसमें, इन्होंने पहली बार बताया कि भैया प्लांट जो होते हैं ग्लूकोज का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। दूसरी बात इन्होंने बताया जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के रूप में क्या होता है भैया, स्टोर होता है। प्लांट जो खाने को ऑब्जर्व करते हैं और स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के रूप में। बात समझो, अगर हम बात करें प्लांट्स की तो किस फॉर्म में अब स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में। वही अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स जो अपना खाना स्टोर करते हैं किस फॉर्म में करते हैं, वो करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लांट अपना भोजन किस फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं, स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में, और एनिमल्स किस फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। दोनों हमारे क्या हैं, ये पॉलीसेकेराइड्स हैं। ठीक है, क्या है, पॉलीसेकेराइड्स हैं। अब दूसरी बात पूछ रहा है कि भैया वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, होती कहाँ पर है, किस पार्ट में होती है। तो ये भैया फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, जितना भी हरा भाग हमारा होता है, चाहे वो पत्ती हो, तना हो, सारा भाग करते हैं। लेकिन मेनली हमारी ये तो हो, सही बात है भैया, ग्रीन पार्ट जो होगा वही करेगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसी में तो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन ये कह रहा है कि फिर भैया प्रिंसिपल रीज़न अगर पूछा जाए तो भैया जो हरी पत्तियां होती हैं वहाँ पर सबसे अच्छे से फोटोसिंथेसिस होती है। दूसरी बात इन्होंने कहा ग्रीन लीव्स में, फिर कहाँ, ग्रीन लीव्स तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उसमें कहाँ, तो उसमें इन्होंने कहा कि मीज़ोफिल जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं मीज़ोफिल में। तो इन्होंने कहा कि अच्छा मीज़ोफिल में बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है हमारा फोटोसिंथेसिस। तो इन्होंने कहा क्लोरोप्लास्ट में अच्छा कहाँ होती फोटोसिंथेसिस, समझ रहे हो। मतलब इन्होंने कहा प्लांट में कहाँ होगी, तुमने कहा ग्रीन जितना दिख जाए उनमें मान लो। ठीक, इन्होंने कहा उसमें भी सबसे ज़्यादा किस में होगी, तुमने कहा पत्ती में मान लो। इन्होंने कहा अच्छा पत्ती में कहाँ होगी, पत्ती तो बहुत बड़ी है, तुमने कहा पत्ती का जो एक भाग है मीज़ोफिल, तो मीज़ोफिल में सबसे ज़्यादा मान लो, क्योंकि मीज़ोफिल में सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो तुमने कहा कि क्या क्लोरोप्लास्ट करवाता है क्या फोटोसिंथेसिस, तो भैया तुमने कहा क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो इन्होंने कहा अच्छा क्लोरोप्लास्ट में फिर कहाँ होती है, फिर तुमने क्या कहा कि क्लोरोप्लास्ट को पहले समझ लो क्लोरोप्लास्ट है कैसा। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है हमारा कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, और इसमें जो मैट्रिक्स पाया जाता है उसको हम कहते हैं स्टोमा। ठीक है, ऐसा कुछ हमको ये दिखाई देता है। ठीक है, ये हमारा जो डबल मेम्ब्रेन ऊपर दिख रही है, उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये हमारे जो सिक्के जैसे ऐसी संरचना दिख रही है ना, ये हमारा क्या है, ग्रेना है। उसके अलावा जो हमारा बाकी खाली हुआ भाग है जहाँ जो उसे हम बोलते हैं स्टोमा। इसमें कुछ मात्रा में राइबोसोम्स वगैरह सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक,
तो इन्होंने कहा कि भैया, अब इन्होंने कहा फोटोसिंथेसिस मेनली क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होती है। तुमने कहा भैया दो रीजन में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, एक तो होती है ग्रेना में, दूसरी होती है स्ट्रोमा में। यानी एक जो सिक्के जैसी ये संरचना है हमको दिख रहा है इसमें होती है, और दूसरा कहा इन्होंने जो ये लिक्विड दिख रहा है हमको, तरल पदार्थ बाहर वाला दिख रहा है उसमें होगी। या तो भैया इन्होंने कहा ग्रेना में फिर कौन होगी, स्ट्रोमा में कौन होगी। तुमने कहा भैया LG और SD हम याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, LG और SD याद रखेंगे। मतलब ये लाइट रिएक्शन कहाँ होगी, ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन हमारी कहाँ होगी, स्ट्रोमा में। हमने कहा भैया ऐसा करोगे तो तुम सब याद कर लोगे तुम। तो देयर इज़ अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ क्या है, कार्य का पूरा पूरा बंटवारा क्लोरोप्लास्ट में होता है। कैसे, मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी। जो भैया मेम्ब्रेन सिस्टम दिख रहा है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, ये क्या करता है, ट्रैप कर लेता है किसको, लाइट एनर्जी को। लाइट एनर्जी को कैप्चर कर लिया, उसके बाद क्या किया, ATP और ADP NADPH बना देता है। ATP और NADPH यहीं बन जाता है भैया, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन हमको दिख रहा है यहीं पर काम हो जाता है। उसके बाद स्टोमेटा जो है एंजाइमेटिक रिएक्शन करता है, और CO2 को जो है क्या करता है, चेंज करता है किसमें, शुगर में यानी ग्लूकोज में, और फिर स्टोर किस में कर लेता है, उसको टर्न करके ऑफ मतलब चेंज कर लेता है स्टार्च में, स्टार्च के रूप में क्या करता है, स्टोर कर लेता है। बात समझ में आई। खाना होता है कैसे भैया, जो बाहर वाली आवरण दोनों हमको दिखे, इन्होंने क्या किया, लाइट को ट्रैप किया, क्योंकि लाइट की हमें जरूरत होती है, फोटोसिंथेसिस नाम है इसका। फोटो का मतलब क्या, लाइट को ट्रैप किया। और भाई बाकी जो एंजाइम्स की जरूरत थी वो कौन हुआ, वो स्टोमा ने बाकी अपना काम कर दिया, जो हमारा स्टोमा था उसने काम कर दिया। और इसी के बीच में हमारा क्या हुआ, रिएक्शन हुई और ग्लूकोज हमारा बन गया। इसको ग्लूकोज को हमने क्या किया, ग्लूकोज की एक चेन बनाई, एक ग्लूकोज, दो ग्लूकोज, तीन ग्लूकोज, चार ग्लूकोज, जैसे बहुत सारे ग्लूकोज बन गए। तो ग्लूकोज हमारा था सैकेराइड, ये हो गया हमारा क्या, पॉलीसैकेराइड। बहुत सारे सैकेराइड जुड़ गए तो हो गया पॉलीसैकेराइड। इसे हम कहते हैं क्या, स्टार्च के रूप में क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। बात समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया दो फेज़ में हमारा जो है ये काम करता है। एक तो होता है भैया इसके अंदर होती है लाइट रिएक्शन, और दूसरी होती है हमारी क्या, डार्क रिएक्शन। तो दोनों को हम एक एक करके समझ लेते हैं। लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करें, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं। दूसरी बात हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। हिल रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी खोज जो की थी वो किसने की थी, रॉबर्ट हिल ने की थी। अब रॉबर्ट हिल ने खोज की थी तो हम हिल रिएक्शन इसको कह देते हैं। ठीक है, लाइट का यूज़ हो रहा है, केमिकल का यूज़ हो रहा है, इसलिए हम फोटोकेमिकल फेज बोल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा लाइट रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। यानी क्या होता है, जल जो होता है वो दो भागों में टूट जाता है। जो हमारा H2O है वो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसी से क्या होता है, एनर्जी निकलती है, इसी की एनर्जी का यूज करता है अपना रिएक्शन में। ठीक है, तो ये क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है लाइट रिएक्शन में। दूसरी बात, इट इज़ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अकर इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ग्रेना का जो थैलेकॉइड का ग्रेना पास्ट होता है, देखो जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर पाए जाते हैं थैलेकॉइड्स। अब थैलेकॉइड्स जो होते हैं, इन थैलेकॉइड्स में एक पार्ट ऐसे सिक्के जैसे संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं क्या, ग्रेना। तो इसी ग्रेना में क्या होता है, लाइट रिएक्शन। आपको बताया था LG याद रखना, लाइट रिएक्शन हमारी कहाँ होती है, ग्रेना में होती है। ठीक है, इसके इन्होंने कहा कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, भैया इसमें लाइट बहुत ज़रूरी है और लाइट का यूज़ होता है, सीधी सी बात है, लाइट का इसमें यूज़ होता है। ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में भी लाइट का यूज़ होता है। आगे बात करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन आर रिलीज्ड बाय वाटर। तो भैया क्या होता है इसमें, फाइनली रिजल्ट क्या निकलता है, इसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, किससे, पानी से। तो हमने तुमको बताया कैसा प्रोसेस है, एक फोटोलिसिस वाला प्रोसेस है, जिसमें बताया था जल टूट जाता है, किसमें, हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और साथ में क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। इतना ही काम होता है हमारा लाइट रिएक्शन में। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, द रिएक्शन वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय रॉबर्ट हिल, इसीलिए तो हिल रिएक्शन नाम रखा था हमने। 1939 में रॉबर्ट हिल ने इस रिएक्शन की खोज की थी, बताया था इसके बारे में, तो इसीलिए इसको लाइट रिएक्शन कहा जाता है। खोजा किसमें था भैया, एल्गी में इन्होंने सबसे पहले ये खोज के निकाला था। एल्गी में फोटोसिंथेसिस के टाइम पर इन्होंने खोज लिया था। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, लाइट एनर्जी स्टोर हो जाती है किसमें, ATP के फॉर्म में। ठीक है, अगर ATP के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। अर्नान ने सबसे पहले इसको बताया था। अगर ATP के रूप में कहीं भी एनर्जी स्टोर हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलेंगे। वहीं अगर NADPH के रूप में हो रही तो इसे हम फोटो रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है दोनों प्रोसेस, ATP के रूप में होगी तो फोटोफॉस्फोरिलेशन, NADPH2 के रूप में होगी तो फोटो रिडक्शन। तो इन दोनों फॉर्म में जो है इन्होंने कहा कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। ATP फॉर्म में टेक प्लेस इन दो, देखो इसमें साइकिल चलते हैं। एक तो चलता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्या चलता है, नॉन साइक्लिक, एक चलता है साइक्लिक। ठीक है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक हमारे दो तरीके के क्या होते हैं, हमारे लाइट रिएक्शन में फेज चलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें दो साइकिल चलते हैं, एक चलता है PS1 और एक चलता है PS2।
ठीक है, 2 इसमें जो है काम होते हैं। अब थोड़ा सा आराम से समझो इसको। पहले जो हमारा PS2 होता है, सबसे पहले एनर्जी स्टार्ट हो यहाँ से होती है, रिएक्शन स्टार्ट यहाँ से होती है। सबसे पहले हमने क्या बताया था, पानी के हमने 4 अणु लिए। इसमें भैया क्या है, मैग्नीज और क्या क्लोरीन, ये क्या कर रहे हैं, पानी को तोड़ दे रहे हैं। किसमें भैया, बताया था तुमको, हाइड्रोक्साइड और किसमें, हाइड्रोजन में तोड़ देंगे। तो भैया ये 4OH माइनस बना और 4 जो हमारे क्या बन गए, हाइड्रोजन बन गए। ठीक है, हाइड्रोजन तो यहाँ रखे रहने दिए हमने। जो ऑक्सीजन थे इससे हमने ऑक्सीजन को अलग कर लिया, और जो ये बना था हाइड्रोक्साइड, इससे हमने क्या किया, ऑक्सीजन को अलग कर लिया। और हमारा क्या हुआ, इससे हमने जो है क्या हुआ, एनर्जी जो है बना ली। जो हमारा क्या बना है, 4OH बना, 4OH बना। इसका मतलब क्या है, इसमें 2H2O बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा ना, 2H2O बन जाएगा, साथ में एक ऑक्सीजन भी बन जाएगा। हमने क्या किया, 4 H2O लिए। अब इसमें क्या किया हमने, 4OH निकाला और क्या निकाला, प्लस 4 हाइड्रोजन निकाले। ठीक है, 4 हाइड्रोजन हमने शेष यहाँ बचा के रख लिए। अब जो हमारा ये 4OH है, इसको हमने क्या किया, 2 भाग में डोल दिया, एक तो ऑक्सीजन में, एक तो 2H2O में। भैया अगर देखोगे 2 हाइड्रोजन और हमारे क्या 2 ऑक्सीजन ही है, 4 ऑक्सीजन ही है भैया। यहाँ पर जो है क्या है, 2H2 है, यानी 4 हाइड्रोजन हो गए और 4 ऑक्सीजन हो गए। बात समझ में आई, यही तो यहाँ पर था, 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। साथ में हमारा क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज़ होंगे। तो हम लोग क्या किया, हाइड्रोक्साइड जो हमारा OH है, इसको तोड़े हम, तो क्या हुआ, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए। अब इलेक्ट्रॉन का यूज़ हमने कहाँ किया, PS2 में कर लिया। अब PS2 में क्या हुआ, यहीं पर हमने जो है यहाँ पर सूर्य की एनर्जी भी प्रोवाइड करवाई। इसको सूर्य बाबा खुद ही देते हैं हालांकि। तो जो है P680 वाली जो ये एनर्जी थी, यानी जो फोटान 680 वाली मतलब एनर्जी जो थी, उसको PS2 में ऑब्जर्व किया। ठीक है, 4 फोटॉन के एटम्स जो है ऑब्जर्व किए इसने, और कहाँ पहुँचा दिया भैया, ये हमारा जो था एनर्जी एक्सेप्टर था। अभी एनर्जी एक्सेप्टर जो था, 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया किसने, यहाँ पर Q नाम का जो लिखा है, यहाँ पर एक प्रोटीन होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फियोफाइटिन। क्या बोलते हैं, फियोफाइटिन बोलते हैं हम लोग। अभी फियोफाइटिन नाम की प्रोटीन ने क्या किया, यहाँ पर एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, अब एनर्जी को एक्सेप्ट करने के बाद जो है यहाँ पर क्या किया, PS1 तक पहुँचाया। और PS1 तक पहुँचाने के बीच में इन्होंने क्या किया, ADP से ATP बनाया। क्या किया, ADP से ATP का निर्माण किया। इसी को तो हम क्या बोलते थे, फोटोफास्फोरिलेशन बोलते थे। यानी ATP का निर्माण हुआ, यानी ऊर्जा का निर्माण हो गया। अभी भैया ATP का निर्माण हो गया, हम लोग पहुंच गए PS1 पे। अब PS1 के पास फिर 4 फोटॉन मतलब फिर लाइट पहुंची उसके पास। इस बार जो है थोड़ा दीर्घ तरंग विकिरण थी, P700 वाली थी, यहाँ 680 PS2 पे थी, यहाँ 700 वाली है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से भी क्या हुआ, यहाँ से भी क्या हुआ, एनर्जी आगे चली, या फिर यहाँ पर एक फिर क्या है, एनर्जी एक्सेप्टर था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, जिसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। इससे हम बोलते हैं FES प्रोटीन। अब FES प्रोटीन ने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद इसने क्या किया, NADPS बना दिया। और वहीं पर जो ये 4 हाइड्रोजन इधर जो हमारे बचे हुए थे, वो आके जुड़ गए NADP से, तो बन गया क्या, 2 NADPS2 बन गए। ठीक है, बात समझ में क्या बन गए, 2 NADPS2 रियल फॉर्म ऑफ एनर्जी ये भी बन गई हमारी, और एक ATP हमारा ये बन गया। बात समझ में आई। प्रोसेस एक बार फिर से समझ लो, ये हमारा नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। कहीं भी साइकिल चलता घूम रहा है भैया, ये ऐसे जाके ऐसे हो जा रहा है, तो भैया इससे तो हमारा ये दोबारा कुछ नहीं बन रहा है, तो साइकिल तो नहीं चल रहा है। ठीक है, जब एन जैसा ये बन जा रहा है हमारा, तो कहीं पर साइकिल आपको दिख रहा है भैया, ये ऐसे काम कर रहा है अगर, तो यहाँ पर कहीं पर भी साइकिल नहीं बन रही है। ठीक है, अगर हम सरल भाषा में समझे, सबसे पहले हमने क्या किया, एक एक प्रोसेस को समझना है आपको। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया भैया, 4 लिए हमने क्या, जल के अणु लिए। ठीक, अब ये 4 जल के अणु हमने क्या किए, तोड़ दिए। तो इससे हमारा क्या हुआ, 2 इतना निकल सकता है, 4H निकाल सकते हैं हम आराम से। हमारे पास कितने हैं, 8 हाइड्रोजन है। 8 हाइड्रोजन में हमने क्या किया भैया, फिर 4OH निकाल दिए। ठीक, 4 हमारे क्या निकल गए, यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गए, और 4 हमारे क्या निकल गए, हाइड्रोजन इधर निकल गए। तो ये हमारे 4 H हमारे हैं, इनको तो हमने बचा के रख लिया। अब जो हमारे 4OH वाला ऑप्शन बचा, इसको हमने फिर तोड़ दिया। अब भैया इसमें क्या, 2H2O हमने बना दिया। 2H2O बन सकता है कि 2 ऑक्सीजन के अणु हमारे पास हैं और 4 हाइड्रोजन के अणु हैं हमारे पास। अब भी 2 ऑक्सीजन के अणु शेष बच गए हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया, O2 बना दिया। ठीक, अब जब हमने 4OH को तोड़ा, तो इससे हमें क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन एनर्जी भी प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त हुई। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी हमने किसको दी, हमने दिया PS2 साइकिल में, जहाँ से हमारी रिएक्शन स्टार्ट हुई। अब PS2 साइकिल को हमारे क्या मिल गया, PS2 जो हमारा साइकिल था, इसको हमें क्या मिल गया, पहली बात तो 680 nm की हमें क्या मिल गई, लाइट मिल गई।
ठीक। दूसरी बात, इसको क्या मिल गया, 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब इसने 4 इलेक्ट्रॉन और लाइट को लेकर क्या किया भैया, प्रोटीन ये पहुंच गया कहाँ, एनर्जी एक्सेप्टर के पास में। तो ये जो एनर्जी एक्सेप्टर के पास में पहुंचा, वहाँ पर एक प्रोटीन बैठी हुई थी जिसका नाम था फियोफाइटिन। अब फियोफाइटिन ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। 4 इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण किया और थोड़ा भैया अपने अंदर पावर दिखाया। इसने क्या किया, यहीं से क्या किया, एडीपी से एटीपी बना दिया। अब एडीपी से एटीपी बना दिया जब, उसके बाद फिर इसने क्या किया, PS1 तक ये पहुँचा दी एनर्जी। जो एनर्जी बनी कहाँ, जब PS2 से PS1 के बीच में फेज था, उसी के बीच में हमारी एनर्जी बन गई। अब एनर्जी पहुंच गई PS1 के पास में। अब PS1 ने क्या किया, यहाँ पर जो है फिर 4 फोटान का यूज किया। इस बार जो वो है हमारा क्या है, P700 वाली है, यानी ठीक है 700 nm की हमारी लाइट है। 700 nm की हमारी लाइट PS1 के पास पहुंची। यहाँ इन्होंने फिर जो है एक बैठा के रखा था, क्या, जो हमारा क्या था, प्रोटीन, जो क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता था। फिर इसने क्या किया, FES प्रोटीन ने फिर इलेक्ट्रॉन को भैया एक्सेप्ट कर लिया। आगे चल के हमारा क्या बना दिया, NADPH बना दिया, NADP बना दिया। और जो हमारे 4 हाइड्रोजन इधर बच गए थे, जिनको हम यूज़ नहीं किए थे, उनको ला के भी हमने यहाँ यूज कर दिया और हमारा क्या बन गया, 2NADPH2 बन गया। क्या बन गया, 2NADPH2 बन गया। ये हमारा बन गया। ठीक है, फाइनली बात समझ में, इसी ATP का यहाँ पर यूज किया गया। आगे बात करते हैं हम लोग साइक्लिक। ये हमारा किस प्रकार का, नॉन साइक्लिक, क्योंकि कहीं पर भी आप देख रहे हैं रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये N टाइप M टाइप का बन रहा है। तो कहीं भी जो है भैया इस चीज़ से ये चीज़ बन जाती, तो ये हो जाता साइकिल। कहीं भी साइकिल नहीं बन रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग साइक्लिक रिएक्शन की। तो साइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है, अकेले PS1 हमारा इन्वॉल्व होता है, और भी कितनी लाइट, 680 nm वाली वेवलेंथ की लाइट यूज़ होती है। देखो, लाइट ग्रेटर देन 680 से ज़्यादा होनी चाहिए, 680 नहीं, 700 nm की यूज़ हो रही है। देखो भैया इधर क्या होता है, भैया ए वाला प्रोसेस तो सेम है भाई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन टूटे 4, उसके बाद PS2 को हमने दिया, यहाँ पर फियोफाइटिन था उसने कैद किया, यहाँ तक सेम प्रोसेस वैसे ही चला। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ भैया, जो यहाँ पर ए प्रोटीन थी, यहाँ पर क्या हुआ, ये भैया सीधे पहुँची PS2 में। यहाँ पर जो है प्रोटीन थी, FES प्रोटीन, जिसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, और ये प्रोसेस क्या हुआ, ऐसे साइकिल चलने लगा। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पर जो है एक CU सिस्ट्रॉन जो है हमारा ये क्या हुआ, आ गया। ये हमारा क्या है, कॉपर सिट्रॉन। ये हमारा क्या कर रहा है, इसको एनर्जी को क्या कर रहा है, देखो इसमें अगर प्रोसेस यहाँ से जो है ये यहाँ जुड़ जाती है, यहाँ से आके यहाँ इसे प्रोसेस जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, साइक्लिक रिएक्शन हो जाता है। तो भैया साइक्लिक रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है, सिर्फ PS1 इन्वॉल्व हो रहा है, PS2 तो भैया इन्वॉल्व हो नहीं रहा। जबकि नॉन साइक्लिक में हमारा PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, PS2 इन्वॉल्व हो रहा है, PS1 इन्वॉल्व हो रहा है। जबकि अगर साइक्लिक की बात करें, हमारा साइक्लिक हमारा कैसे चल रहा है, PS1 में ही चल रहा है पूरा। ठीक है, तो हम लोग थोड़े से अंतर देख लेते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में, आपको समझ में आ जाएगा। देखो भैया नॉन साइक्लिक हम लोग पहला वाला जो बात कर रहे थे, इसमें दोनों होते हैं, PS1 और PS2 दोनों साइकिल चलते हैं बोथ। लेकिन इसमें क्या करता है, सिर्फ PS1 चलता है। इसमें अगर देखोगे तो मिक्स्ड लाइट प्रयोग हो रही थी भैया, लॉन्ग भी यूज हो रही थी, यानी 680 वाली भी यूज हो रही थी, 700 वाली भी यूज हो रही थी, दोनों NM की लाइट यूज हो रही थी, दोनों वेवलेंथ की। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा था, 700 NM की लाइट यूज हो रही थी, यानी लॉन्ग वेवलेंथ की ही यूज़ होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था, ATP प्रोड्यूस होता था PS2 और PS1 के बीच में। यहाँ पर ATP कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, PS1 और PS1 के बीच में। देखो यहाँ पर ATP कहाँ बन रहा है, ये भैया PS1 साइकिल पूरा चल रहा है, इसी के बीच में ATP बन रहा है। एनर्जी मेनली कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। PS1 वाले में पहले एनर्जी यहाँ बन रही थी, यहाँ पर बन रही थी, लेकिन यहाँ एनर्जी नहीं बनी, यहाँ पर सीधे एनर्जी आकर बनी। तो भैया एनर्जी कहाँ बनती है, PS1 वाले में कॉलम में आके बनती है। जहाँ पर साइक्लिक रिएक्शन होता है वहाँ पर एनर्जी किस में बनती है, ATP कहाँ बनता है, PS1 से PS1 के बीच में बनता है। यहाँ PS2 से PS1 के बीच में बन रहा था। ठीक है, यहाँ फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, हाफ O2 ATP NADPH2 बन रहा था, आप देखे थे वहाँ पर। यहाँ हमारा सिर्फ 2 ATP बनता है और कुछ नहीं बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नॉन साइक्लिक में, जो हम पहले पढ़े थे लंबा वाला ऐसे वाला। ठीक है, उसमें अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर पानी टूट रहा था, यहाँ पर पानी की टूटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये भैया PS1 में अकेले हो रही है, पानी टूटता कहाँ पर है, PS2 में टूटता था। बात समझ में आई, इसलिए पानी टूटने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा, इसी में भैया टूटता है, आगे यूज होता है। इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम द P700, वाटर इज़ नॉट सोर्स। यहाँ जो है पानी का कोई सोर्स यूज नहीं किया जा रहा है। देखो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, 700 वाली एनर्जी से ही आ रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन ना कि जो है पानी टूटने से यहाँ इलेक्ट्रॉन आए थे यहाँ तक, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज़ हो गए। लेकिन यहाँ पर जो है फिर से क्या हुआ, 2 बार ATP, देखो 1 बार ATP 2 बार ATP बन गया है। ठीक है, तो 2 ATP बन जा रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ कहाँ हो रहा है, P700 से यूज़ हो रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन डज नॉट कंप्लीट द साइकिल, यहाँ पर साइकिल नॉन साइक्लिक में कोई साइकिल नहीं कंप्लीट होता, यहाँ पर साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, बात समझ में। आगे बात करते हैं हम लोग, अगर हम लोग बात करेंगे क्या भैया डार्क रिएक्शन की, क्या बात करेंगे, लाइट रिएक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे डार्क रिएक्शन की।
तो डार्क रिएक्शन हम लोग जो है शायद कंटेंट डालना भूल गए हैं, चलो हम आपको पढ़ा देते हैं, पीपीटी में आपको मिल जाएगा डार्क रिएक्शन वाला, शायद एक स्लाइड छूट गई है। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में हम बात करते हैं अगर, तो डार्क रिएक्शन जो हमारा होता है उसको दिया था किसने, ब्लैकमैन ने। किसने दिया था, ब्लैकमैन ने। कब, 1905 में। याद रखना, डार्क रिएक्शन, डार्क मतलब पता चल जाएगा, ब्लैकमैन ने दिया था। दूसरी बात, उसको हम लोग इसीलिए ब्लैकमैन या ब्लैकमैन रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई। डार्क रिएक्शन की हम लोग बात करें तो हम लोग क्या बात करेंगे, उसको हम लोग कहते क्या है, ब्लैकमैन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर की ज़रूरत होती नहीं है। लाइट देखो इंडिपेंडेंट होता है लाइट से, लाइट डिपेंडेंट डार्क रिएक्शन नहीं होती, लाइट इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पर ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है सिर्फ रात में होगा, लाइट की उपस्थिति में होगा ही नहीं। भैया डार्क का मतलब है लाइट का कोई विशेष महत्व तो नहीं है, लाइट में भी हो सकता है, डार्क में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लाइट का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे डार्क रिएक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि रात में हो, अंधेरे में हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भैया लाइट का यूज़ नहीं है कर रहा है, लाइट की एनर्जी के रूप में लाइट का यूज़ इसको नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए उसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। होता कहाँ ये है, स्ट्रोमा में होता है। कहाँ होता है, स्ट्रोमा वाले रीजन में ये होता है। ठीक है, ग्रेना में नहीं होकर कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। दूसरी बात, ब्लैकमैन ने खोज की थी इसकी रॉबर्ट हिल ने की थी, तो इसकी ब्लैकमैन ने की थी। आगे हम लोग बात करें, इसमें क्या होता है, जो हमारा लाइट एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो फाइनली प्रोडक्ट बनता था हमारा, इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन, ये सब वाटर रिलीज हो रहा था। डार्क रिएक्शन में हमारा क्या होता है, फाइनली जो है क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है सीधे सीधे। ठीक है, और इसमें हमारा 3 प्रकार का ये होता है। जो डार्क रिएक्शन है हमारी क्या होती है, 3 साइकिल्स में चलती है। एक को हम बोलते हैं C3 साइकिल, एक को बोलते हैं C4 साइकिल, एक को बोलते हैं क्या, कैम। ठीक है, 3 साइकिल्स हमारे चलते हैं किसमें, डार्क रिएक्शन ने, जिसको खोजा था ब्लैकमैन ने। तो हम लोग अब C3 C4 और कैम की बात कर लें ज़रा सा। ठीक है, बात कर लेते हैं C3 C4 और कैम की। तो भैया C3 C4 और कैम हमारा जो है थोड़े थोड़े इनमें अंतर है। बात अगर हम करेंगे भैया साइट ऑफ द लीफ स्ट्रक्चर मार्फोलॉजी, भैया कहाँ पर होता है, C3 साइकिल कहाँ चलता है, C4 साइकिल कहाँ चलता है और कैम साइकिल कहाँ चलता है। साइट की अगर बात किया जाए तो भैया C3 चलता है मीजोफिल में। C3 कहाँ चलता है, मीजोफिल में। C4 जो हमारा होता है मीजोफिल और बंडल सी दोनों में चलता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, क्रेन्स एनाटॉमी। पत्तियों में क्रेन्स एनाटॉमी किसकी पाई जाती है, C4 की। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। मीजोफिल में हमारा चलता है C3, मीजोफिल और बंडल सी दोनों में चलता है हमारा क्या, C4। ये मीजोफिल और वैक्यूल्स में चलता है, नहीं रिक्तिकाओं में कैम्प हमारा चलता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता क्या है भैया, पहला स्टेबल प्रोडक्ट इसमें 3 कार्बन वाला बनता है, तभी इसको C3 बोलते हैं। इसमें 4 कार्बन वाला बनता है, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, C4 बोलते हैं। इसमें भैया C3 और C4 दोनों कंपाउंड वाला बनता है। ठीक है, जो हमारा पहला बनता है इसमें PGA बनता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 में क्या होता है, PGA। कई बार पूछा गया, ध्यान रखना, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लाए हैं, 3 ही 4 डिफरेंस लाए हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछे गए हैं। C3 में पहला स्टेबल प्रोडक्ट PGA, C4 में हमारा क्या, OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कैम में, तो कैम में हमारा जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो दोनों बनते हैं हमारे। देखो कैम में एक बात होती है खास, ये दिन में जो है हमारा कैम में क्या होता है, दिन में जो हमारा ये डे टाइम पर C3 जैसा काम करता है। कैसा काम करता है, C3 जैसा। और रात में हमारा ये क्या काम करता है, यानी नाइट में हमारा क्या करता है, C4 जैसा काम करता है। ठीक है, ये दिन में क्या है, C3 है, और रात में हमारा क्या है, C4 है। कैम प्लांट में की ये खासियत होती है। ठीक है, इसमें CO2 फिक्सिंग एंजाइम की बात करो तो इसमें RUBP एंजाइम काम करता है। इसमें हमारा क्या PEP एंजाइम काम करता है भैया, राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट एंजाइम। CO2 एक्सेप्टर हमारा इसमें RUBP होता है, इसमें PEP होता है, फास्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, तो उसी के आधार पर एंजाइम काम करता है। इसमें रिबुस्को और पेप्को दोनों काम करते हैं। ठीक है, मतलब PEP एंजाइम और RUBP एंजाइम दोनों यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर PEP काम करता है, यहाँ पर RUBP काम करता है। ठीक है, कार्बन एक्सेप्टर की बात करें तो यहाँ पर RUBP, यहाँ पर PEP, यहाँ पर भी सिर्फ PEP। यहाँ ध्यान रखना, कार्बन एक्सेप्टर में यहाँ पर RUBP नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया CO2 जो एक्सेप्ट होता है वो कब एक्सेप्ट होता है, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं। ठीक है, और कैम प्लांट्स में क्या होता है, सिर्फ रात में स्टोमेटा ओपन होते हैं। देखो कैम प्लांट में क्या होता है, सिर्फ स्टोमेटा रात के टाइम ओपन होते हैं, क्योंकि कैम प्लांट जो होते हैं उसमें नागफनी वगैरह आते हैं ना, तो नागफनी वगैरह जो होते हैं पैदा कहाँ होते हैं, जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है। तो स्टोमेटा क्या करते हैं, सिर्फ रात में ओपन करते हैं अपने, दिन में स्टोमेटा बंद रखते हैं जिससे पानी की लॉस ना हो। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के दौरान वाटर लॉस ना हो, इसलिए क्या करते हैं, रात में दिन में स्टोमेटा बंद रखते हैं। और रात में जब कैम प्लांट के स्टोमेटा खुलते हैं तो उस रात में बताया तुमको ये C4 जैसे काम करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ PEP ही CO2 एक्सेप्ट कर पाता है। ठीक है, डार्क रिएक्शन थ्रू इसमें होता है केल्विन साइकिल। इसकी खोज की थी, C4 की खोज की थी हैच एंड स्लैक ने, इसलिए इसको बोलते हैं हैच एंड स्लैक एंड केल्विन साइकिल। देखो C3 में हमारा सिर्फ C3 साइकिल चलता है, लेकिन C4 में हमारा C3 और C4 दोनों साइकिल चलते हैं।
ठीक है। यहाँ पर तो कोई साइकिल चलता नहीं, इनका अपना है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म वाला इनका खुद का साइकिल है। लेकिन C4 प्लांट्स में क्या होता है, C3 साइकिल भी चलते हैं और C4 साइकिल भी चलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसा मत लगाना कि C3 में सिर्फ C3 साइकिल जो है, इसमें सिर्फ C3 चलेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, हैच एंड स्लैग भी चलेगा और केल्विन यानी C3 साइकिल भी चलेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। पीपीटी में आपको जो ये मतलब डार्क रिएक्शन वाला पोर्शन था शायद वो मिस हो गया, तो आपको मिल जाएगा वो भी पीपीटी में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।